नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है और वर्कशीट नंबर है हमारा 170 यानी कि 170। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है। यह वाली वर्कशीट भी हमारी फ्रैक्शन के ऊपर ही है, जैसे कि पहली वर्कशीट हमारी फ्रैक्शन के ऊपर थी। चलिए देखते हैं कमल का सपना। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार, फिर प्रश्न करेंगे। सुमन के जन्मदिन की पार्टी के बाद, तो इससे पहले वाली जो वर्कशीट थी उसमें हमने देखा था सुमन के केक के बारे में कुछ था। तो सुमन का जो जन्मदिन था उसकी पार्टी के बाद कमल के दिमाग में वही सपना चल रहा था, केक का ही सपना। उसको नींद में भी जन्मदिन और केक ही दिख रहा था। सपने में उसने देखा कि पापा ने बहुत सारे छोटे छोटे केक बनाए हैं। उसकी मम्मी ने हर केक के 4 बराबर टुकड़े किए हैं, इस तरीके से, जैसे 1 बराबर टुकड़ा, दूसरा बराबर टुकड़ा, तीसरा और चौथा, 4 बराबर टुकड़े कर रखे हैं। कमल और उसके मित्रों को केक बहुत पसंद आया है। सपने में उसका एक मित्र बार बार केक मांग रहा है। उसने पहली बार में केक का एक हिस्सा लिया, फिर एक हिस्सा और ले लिया। तालिका में देखकर पता लगाइए उस मित्र ने सपने में कितना केक खाया होगा। अब पहली बार में केक का एक हिस्सा खाया है, तो केक के 4 बराबर हिस्से थे। चारों हिस्सों में से केवल एक हिस्सा उसने खा लिया। फिर से एक और हिस्सा मांग लिया, यानी कि ये वाला हिस्सा गिन लेते हैं हम, तो 2 हिस्से खा लिए 4 में से। तीसरी बार केक का एक और हिस्सा खाया, तो तीसरा हिस्सा ये भी खा लिया। तो 4 हिस्सों में से एक हिस्सा, फिर से एक और हिस्सा, तो 4 हिस्सों में से 2 हिस्से खा लिए। तो 4 हिस्से में से 2 एक हिस्से खा लिए। फिर जब उसने तीसरी बार मांगा तो 4 हिस्से में से 3 हिस्से, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 4 हिस्से में से 3 हिस्से। तो यहां हम लिख देंगे 3/4, क्योंकि 3 बार 1/4 हो रहा है। तो एक हिस्सा और दूसरी बार दूसरा हिस्सा, तीसरी बार तीसरा हिस्सा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। और क्योंकि 4 हिस्सों में से 3 हिस्से थे, तो 4 को हम नीचे लिखेंगे। उसके बाद जैसे ही एक और हिस्सा खाया, तो चारों हिस्सों के 4 हिस्से पूरे खा लिए और एक केक पूरा हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 4/4। जैसे यहाँ हम लिखते हुए आ रहे हैं 1/4, यहाँ हमने देखा 1/4 है, फिर यहाँ हमने देखा 2/4, ये है हमारा 3/4। उसके बाद आएगा 4/4, जो कि पूरा एक हिस्सा है। यानी कि ऊपर संख्या जो है वही संख्या नीचे अगर हो तो एक पूरी चीज पूरी हो जाती है हमारी। तो इसकी जगह हम एक पूरा केक भी लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ दूसरा उदाहरण अगर हम देखें, 5वीं बार केक का एक और हिस्सा लिया, तो 4 बार तो लिया ही है, 5वीं बार भी अगर एक और हिस्सा ले लिया तो ये केक तो पूरा खा ही लिया था। अब जब 5वीं बार केक खाया तो दूसरे केक के हिस्से चालू हो गए, तो दूसरे केक में से एक हिस्सा, तो ये हो गया हमारे पास, ये 4/4 तो था ही हमारे पास, और उसके बाद 1/4 हिस्सा और ले लिया। तो यहाँ हम ये 4/4 यहाँ लिखेंगे, और 1/4 हिस्सा और ले लिया, तो कुल मिलाकर 5/4 हिस्से हो गए, यानी कि 5 हिस्से हो गए। इसके अलावा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं कि एक पूरा केक, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं एक पूरा केक, और इसके साथ साथ 1/4 केक ज्यादा ले लिया, यानी कि 4/4 केक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक पूरा केक, और उसके अलावा 1/4 वाला भाग भी ले लिया। तो 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/4, यानी कि एक पूरे केक से 1/4 ज्यादा, क्योंकि 5/4 क्या होता है, 4/4 और जमा 1/4। तो हम 4/4 को 1 लिख देंगे और फिर बोल देंगे एक पूरे केक से 1/4 ज्यादा है 5/4। ऐसे ही 6/4 कितना ज्यादा होगा, 6/4 कितना होता है, ये होता है 4/4 में 2/4 और जोड़ दें, 4 और 2 6 होते हैं, बटा 4 नीचे रखना है, तो 4/4 होता है 1। तो 1 से 2/4 ज्यादा अगर जो होगा तो वो 6/4 हो जाएगा। यहां हम देख रहे हैं एक हिस्सा, 2 3 4 हिस्से और 5 और 6 हिस्से, 6 हिस्से करने हैं 4 हिस्सों वाले, तो ये हो जाएगा एक पूरे केक से 2/4 हिस्से ज्यादा हैं। तो ये हो गया हमारा 6ठी बार का केक। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 6 बार हिस्सा, और यहां हम लिखेंगे 5 बार, क्योंकि 5 बार 1/4 हिस्सा है, तो ये हो जाएगा 5/4। जैसे कि ये 4 बार था और ये 3 बार था, ये 2 बार था। चलिए आगे देखते हैं। नीचे बनी तालिका में भिन्न को चित्र द्वारा दर्शाइए, यानी कि जो भिन्न दिखाई हुई है हमें इनको चित्र से दिखाना है। जैसे ये वाली भिन्न इस चित्र से दिखा दी, ये वाली भिन्न इस चित्र से दिखा दी।
पता लगाइए कि यह भिन्न पूरे से कितना ज्यादा है या कितना कम है। यानी कि इस भिन्न में अगर हम देखें पूरा कब होता, अगर ये वाला हिस्सा भी हम गिन लेते, तो अभी ये पूरा नहीं है, पूरे से कम है, तो ये भी बताना है पूरे से कितना कम है। तो ये पूरे से कम है, ये भी लिखना है। ये पूरा तो यहाँ हो गया, पूरे से ज्यादा आ गया, तो ये पूरे से ज्यादा लिखना है। तो ऐसे ही पहले इसको देखते हैं, इस भिन्न को देखते हैं, 3/4 को देखते हैं। केक के कितने हिस्से हैं, यहाँ हम देख रहे हैं केक के 4 हिस्से हैं और 4 हिस्सों में से कुल हिस्से 3 हैं। तो यहाँ केक के हिस्से हमने इस तरीके से दिखाए कि बनाने तो 4 हिस्से हैं और मिल गए हैं 3 हिस्से, तो 4 में से 3 हिस्से दिखा दिए। और पूरे से ये कितना कम है, 1/4 हिस्सा कम है, यानी कि इतना हिस्सा कम है कि 4 में से केवल एक ही हिस्सा कम है। और यहां भी हम देख रहे हैं 4 में से 1 हिस्सा कम है, लेकिन ये हिस्सा तो 1 से ज्यादा है। अब यहां हम देख रहे हैं 7/4, यानी कि 4 हिस्से वाले 7 हिस्से लेने हैं। तो 4 हिस्से वाले 4 हिस्से तो ले लेंगे, तो एक चीज तो पूरी हो गई। एक चीज पूरी होने के बाद 3 हिस्से यहां कर देंगे, हमारे पास 7 हिस्से हो जाएंगे। लेकिन ये पूरी चीज पूरी नहीं हुई, लेकिन इस पूरी से तो ज्यादा है। एक चीज पूरी हमारी कहां हो गई, यहां एक चीज पूरी हो गई, इससे ज्यादा है। ये कितने हिस्से ज्यादा है, 3 हिस्से ज्यादा है। कौन से वाले हिस्से, 1/4 वाले हिस्से 3 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 3/4 हिस्से ज्यादा है पूरे से। इसके साथ साथ हमें दिखाना है 4/3, तो यहां हम आकृति बनाएंगे। यहां हमें 3 हिस्से वाली आकृति बनानी है जिसके 3 बराबर हिस्से हैं, और साथ ही एक और आकृति बना लेंगे ऐसी ही। क्यों बनाई, क्योंकि 3 हिस्से वाले 4 हिस्से दिखाने हैं। तो एक हिस्सा तो ये हो जाएगा हमारा पूरा, और दूसरा हिस्सा ये हो जाएगा, और तीसरा हिस्सा ये हो जाएगा। तो 3 में से 3 हिस्से तो यहाँ पूरे हो गए, लेकिन 3 में से 4 हिस्से दिखाने हैं, तो ये चीज तो पूरी हो गई। अब कोई दूसरी चीज शुरू करनी पड़ेगी, दूसरी। तो दूसरी में से 3 में से केवल एक ही हिस्सा दिखाना है, फिर हमारे पास 4 हिस्से हो जाएंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं पूरी से ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है, यहां हम लिखेंगे पूरे से ज्यादा। और कितना ज्यादा है, ये हम देख रहे हैं 1 2 3 हिस्से में से 1, तो 1/3 हिस्से ज्यादा है। चलिए अगला देखते हैं 6/5। अब 6/5 का क्या मतलब है, 5/5 तो है ही, यानी कि पूरा 1 तो है ही, इसके साथ साथ 1/5 और ज्यादा है, तभी तो 5 और 1 6 होंगे। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, ये पूरे से ज्यादा होगा। इसमें हमें 5 हिस्से दिखाने पड़ेंगे, तो हमें 5 में से 6 हिस्से दिखाने हैं, यानी कि 5 में से 5 हिस्से तो दिखाने ही हैं। तो एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा हिस्सा ये हो गया, चौथा हिस्सा ये हो जाएगा हमारा, और 5वां हिस्सा ये हो जाएगा। यानी कि 5 में से 5 हिस्से तो पूरे हो ही गए, तो एक पूरी चीज तो यहाँ पूरी हो गई हमारी। इसके अलावा ये थोड़ा सा ज्यादा है, 5 में से एक हिस्सा और, तो 5 में से एक हिस्सा और ज्यादा दिखाना है, तो 5 हिस्से तो यहाँ बनाएंगे हम, और एक हिस्सा यहाँ बना देंगे, कोई भी एक हिस्सा। ये हो गया हमारा 6/5। इस भिन्न को हमने चित्र से ऐसे दिखा दिया। और यहाँ हम देख रहे हैं ये पूरे से ज्यादा है, और पूरे से कितना ज्यादा है, यहाँ हम देख रहे हैं 1 भाग ज्यादा है 5 में से, तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे 1/5 ज्यादा है। अब जो हमें भिन्न दिखाई थी वो थी 7/4, 4/3 और 6/5। 7/4, 4/3 और 6/5। तो 7/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 में से 4 भाग तो थे, और 4 और 3 7 होते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हिस्सा पूरा है, यानी कि 1 है। 4 में से 4 हिस्से तो पूरा 1, तो एक हिस्से से कितना ज्यादा है, 3/4 हिस्से ज्यादा है। 4/3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 और 1 4 होता है, उसके बटे 3 करेंगे, यानी कि ये वास्तव में क्या है, 3/3 है, और 1/3 ज्यादा है। तो ये पूरा है, पूरा 1 है ये, और 1 से कितना ज्यादा है, 1/3 ज्यादा है। ऐसे ही 6/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/5 तो है, और उससे 1/5 ज्यादा है, तभी तो 5 और 1 6 हुए। जैसे यहाँ 3 और 1 4 हो गए थे, ये रहा 4, 4 और 3 यहाँ 7 हो गए थे, ये रहा 4 7। तो ऐसे ही हम यहाँ लिख देंगे 5/5 तो पूरा 1 है, तो 1 से कितना ज्यादा है, ये 1/5 ज्यादा है। तो ये हमारा ज्यादा वाला जो भिन्न है वो हम ऐसे पता कर सकते हैं।
इसके अलावा आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका से पृष्ठ संख्या 118, 19 और 120 पर जो दी गई कार्यपत्रिका है वह भी आपको करनी है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।